नमस्कार, खबर 9 बजे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की। एक बार फिर से पीएम मोदी मध्य प्रदेश आ रहे हैं और आज बुंदेलखंड को सौगात दी जाएगी। तो बता दें आपको, आज पीएम मोदी बीना पहुंचेंगे, जहां बीना रिफाइनरी प्रोजेक्ट के कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। 5,000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाएगा। माफ करिएगा, 50,000 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है। प्रदेश के कई जिलों में औद्योगिक पार्क का अनावरण भी आज किया जाएगा। 50,000 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट, ये पूरी परियोजना जिसका शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। अलग अलग स्थानों पर 1 लाख करोड़ के निवेश भी आज किए जाने हैं और 2 लाख लोगों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा। हालांकि चुनावी समीकरण से इतर अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण है। बीना रिफाइनरी परिसर में 50,000 करोड़ की राशि से बन रहा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, जिससे 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष और करीब 2 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। ये महत्वपूर्ण खबर है। फिलहाल बीना रिफाइनरी का 7.8 मिलियन मैट्रिक टन प्रतिवर्ष इसकी क्षमता है, जो कि उत्तर और मध्य भारत की लगातार बढ़ रही ईंधन की मांग को पूरा करने में सक्षम है। लेकिन पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो कि 5 साल में बनकर तैयार होगा और उसके पूरा होने से बीपीसीएल बीना की क्षमता बढ़कर 11 मिलियन मैट्रिक टन प्रतिवर्ष हो जाएगी। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुक करते हैं। मनोज जी, काफी महत्वपूर्ण दिन है आज। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहेगा। उनके दौरे के बुंदेलखंड आने के सियासी समीकरण तो आपसे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की बात मैं आपसे करना चाहती हूँ। 50,000 करोड़ का ये मेगा प्रोजेक्ट जो कि बुंदेलखंड में लगाया जाएगा, कितना फायदा पूरे मध्य प्रदेश को और यहाँ के युवाओं को? देखिए, रोजगार की दृष्टि से आज का ये सबसे बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है, और खासकर उस बुंदेलखंड में जहां से ये कहा जाता है कि पलायन सबसे ज्यादा होता है। युवाओं के लिए रोजगार के कोई साधन नहीं है, लेकिन चुनाव की दृष्टि से भी इसको महत्वपूर्ण माना जा सकता है। बिना रिफाइनरी जब वहां लगाई गई तो उसका एक्सटेंशन है ये, और जो 50,000 करोड़ की लागत से विस्तारीकरण जिसको कहा जाए आज किया जा रहा, पेट्रोकेमिकल का काम होगा यहाँ, और एक बड़ी इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। संभावना ये है, जो सरकार की तरफ से दावा किया गया, करीब 2 लाख लोगों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और रोजगार के साधन के लिए यदि बिना रिफाइनरी को देखें तो सबसे महत्वपूर्ण है। जहां तक बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड हमेशा से ये चर्चा में रहा है कि रोजगार के अवसर नहीं है, लोग यहाँ से पलायन कर बाहर चले जाते हैं। और बुंदेलखंड को राजनीतिक दृष्टि से भी देखें, सियासी मायने में भी देखें तो बुंदेलखंड ने साथ दिया है भारतीय जनता पार्टी का। पिछली बार भी ठीक ठाक रहा था प्रतिशत, 24 सीटें यहाँ पर है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 17 सीटें आई थी। और बीजेपी का ये मानना है कि इस बार और बेहतर तरीके से वहां काम होगा। जैसे ही प्रधानमंत्री आएंगे तो प्रधानमंत्री एक मंच से कई तरह की बातें करने वाले, सौगातें देने वाले। बुंदेलखंड को हमने ये भी देखा कि कैन बेतवा लिंक का जब काम शुरू किया गया, जिसको कहा गया है, तो उसके कारण भी काफी काम हुआ है। इसके बीच में बिना बुंदेलखंड का जो पैकेज जिसको लेकर खूब चर्चा होती रहती है, लेकिन काम उस तरह के नहीं हुए। पर बिना रिफाइनरी एक इतना बड़ी सौगात है इस क्षेत्र के लिए, जिससे रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और इस क्षेत्र का विकास की दृष्टि से बड़ा काम होगा। प्रधानमंत्री करीब 11:10 पर यहाँ पहुंचने वाले हैं और यहाँ आकर इसका शुभारंभ करेंगे और उसके बाद लोगों को संबोधित करने वाले। करीब 12:30 बजे तक यहाँ रहने वाले। 1-1.5 घंटे के दौरान कई चीजें देखने को मिलेगी और मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन सबसे बड़ा। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि बुंदेलखंड को कई बड़ी सौगातें तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड के विषय में अगर हम राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से समझने का प्रयास करें तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर दल से ज्यादा जातियों का जोर रहता है। बीजेपी कांग्रेस के अलावा यहाँ बसपा सपा का भी कहीं ना कहीं प्रभाव हमेशा चुनावों में हमें देखने को मिला है। ऐसे में जरा उन जातिगत समीकरणों को भी समझाने का प्रयास करिए कि आज पीएम मोदी का दौरा उन जातिगत समीकरणों को किस प्रकार से साधेगा और कार्यक्रम क्या कुछ रहेंगे, सर वो भी जरा जानकारी दीजिएगा।
देखिए, प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम तो यही है कि बीना रिफाइनरी जो विस्तारीकरण है उसका वो शिलान्यास करने जा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को जनता को सौंपने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश को देने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही इस प्रोजेक्ट में इजाफा हो रहा है, विस्तारीकरण हो रहा है, तो इसका लाभ सीधे तौर पर मिलेगा। सियासी जो बात आप कर रही हैं, निश्चित रूप से यहाँ जाति का बड़ा खेल है, खासकर दलित वर्ग खासा तादाद में आता है। कई ऐसी सीटें हैं जो यहाँ की रिजर्व है। सागर की हम देखें 3 सीटें रिजर्व है। उसके बाद बीना की बात करें या फिर हम बात टीकमगढ़, छतरपुर, तो ये बीना एक ऐसा स्थान है जो मिडिल में आता है, तो तमाम पूरे बुंदेलखंड को जोड़ता है और इसीलिए सियासी लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जातिगत समीकरणों की बात करें, राजनीतिक दृष्टि से बात करें, और ये ऐसा क्षेत्र है जहां 2018 में कांग्रेस भी कोई पीछे नहीं रही, कांग्रेस को भी अच्छा प्रतिसाद मिला था। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग, पहले ये कहा जा रहा था कि बीना रिफाइनरी जब पहुंचे थे सागर में, उसी दौरान उसका उद्घाटन कर दिया जाएगा, लेकिन आप देखिए इसी बीच में महीने भर के भीतर 2 कार्यक्रम बनाए जाते हैं। तो इसको राजनीतिक चश्मे से भी देखना चाहिए, जैसा आप कह रहे हैं। और निश्चित रूप से राजनीतिक समीकरण भी यहां से बदलेंगे, चाहे जातिगत समीकरणों की बात करें, सीटों की बात करें, या जो बाकी समीकरण है उसका भी एक बेहतर प्रभाव भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहती है। इसलिए प्रधानमंत्री का ये दूसरा दौरा बुंदेलखंड में, पहले सागर में पहुंचे जहां मंदिर की बात कही गई, मंदिर का जो शिलान्यास किया गया, भूमि पूजन किया गया, और अब दूसरा मतलब एक तरफ धर्म के नाम पर भी आगे बढ़ना, जातिगत समीकरणों को साधना, दूसरी तरफ प्रोजेक्ट के जरिए, रोजगार के जरिए युवाओं को जोड़ना, क्योंकि युवा इस बार सबसे बड़ी ताकत है इस चुनाव में। इसलिए आप आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। शुक्रिया आपका सर फिलहाल जानकारी के लिए, लेकिन अपडेट लगातार आपसे प्रधानमंत्री के इस मेगा दौरे को लेकर लेते रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर है। और देखिए बुंदेलखंड जहां बता दें आपको कि 26 सीटें विधानसभा की आती है, पिछले चुनाव में बुंदेलखंड की ओर से बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन 18 सीटों पर बीजेपी ने यहां विजय हासिल की थी और 7 पर कांग्रेस। 1 सीट जरूर बसपा ने जीती थी, 1 से 2 सीटों पर उसका प्रभाव था। और बुंदेलखंड की अगर बात करें तो सागर दौरे पर जब पिछली बार पीएम मोदी पहुंचे थे तो संत शिरोमणि रविदास मंदिर की नींव रखी गई थी, और आज एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक मेगा प्रोजेक्ट, बीना रिफाइनरी प्रोजेक्ट के रूप में प्रधानमंत्री लेकर आ रहे हैं।